Hello students, I welcome you all in my YouTube channel Biology Squad. I am Dr. Kirti Srivastava, PGT Biology, JNV Goda. I am also beloved by a ma'am of students of JNV Giridih and JNV Anshli. Dear students, today I am confined with class 9 in connection with the chapter Why Do We Fall Ill, and very short video I am going to give so that you may develop a concept regarding various aspects of this chapter. Later on I will give you some detailed one also. So dear students, in this particular part I am going to discuss about the causes of diseases. What are different causes? I think there is very good coordination between students and teachers. I am your bioman, you are my students. You may learn as I speak, isn't it? There is no need of other accessories. There is no need of blackboard. There is no need of teaching aids. My voice and your listening is very important. So please listen. There are various causes. The first cause is nutritional deficiency. The deficiency of nutrients. Suppose you are not taking balanced diet, you are not taking proper nutrients, then you may have certain nutritional deficiency disorder. जैसे विटामिन ए की कमी अगर हो जाए तो रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस. ओके, अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाता है. देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. जैसे आपने देखा होगा गांव में कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल तक के बच्चे, और बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, उनकी हड्डियां दिखने लगती हैं, आँख वगैरह धंसे होते हैं. और या तो 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके बाल जो है बिल्कुल भूरे भूरे हो जाते हैं, पेट निकला हुआ होता है, हाथ वगैरह जो है बिल्कुल सूखा होता है. देखा है आपने? ऐसे बच्चों को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, क्योंकि उनको ठीक से दूध नहीं मिलता है, ठीक से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है. दे आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. MAL, माल मीन्स बैड. उनको अच्छा पोषण नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और बच्चे सफ़र करते हैं PEM डिजीज से, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM. तो PEM जो है क्वाशी और कौर बोलते हैं. जो बच्चे हैं 5 साल तक के, बहुत दुबले पतले, पेट निकला हुआ, बाल बिल्कुल भूरा, तो इस डिजीज को क्वाशी और कौर कहते हैं. और जो बच्चा 1 साल तक का है, बिल्कुल लगता है कि अंडर नरिश्ड है, उसको ठीक से भोजन नहीं मिला हो, मसल्स उसके डिग्रेड कर रहे हों, तो इसको मरास्मस बोलते हैं. बच्चे की जान भी जा सकती है. लेकिन जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होते हैं वो भोजन की पूर्ति से ठीक हो जाता है. बाय द सप्लीमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इट बिकम रिकवर. ओके, विटामिन डी की कमी अगर हो जाए तो हड्डियों में कमजोरी होती है. यू हैव स्टडीड ना. प्रोटीन अगर ठीक से नहीं मिला तो ग्रोथ रुक जाएगा. विटामिन्स मिनरल्स नहीं मिले तो कई तरह के रोग होते हैं. आई विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट video. Okay, so there is nutritional deficiency disorder. या फिर मान लो कि बहुत कुछ मिल रहा है, घर में काफ़ी पैसा है, इकोनॉमिकली रिच हैं, और बहुत तरह के भोजन खा रहे हैं, अच्छे से तला भुना, या फिर बहुत ही कॉस्टली डाइट ले रहे हैं, मगर उनमें न्यूट्रिएंट्स उस तरह से नहीं है. ठीक से बहुत ज़्यादा फ्राई कर दिया, या वेजिटेबल्स को काटा, फल को काटा, और उसको पानी में बहुत बार धो दिया. बहुत लोगों को मैनिया होता है, बहुत बार धोएंगे तो साफ हो जाएगा. तो पानी में धोने से क्या होता है, उनके जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो घुल करके निकल जाता है, और जब आप उसको खाएंगे तो विटामिन मिलेगा ही नहीं. देयर इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड इट विल लीड टू nutritional deficiency disorder.
The second cause is very vital one. और किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं हमारे चारों तरफ, और जरा सा हमारी इम्यूनिटी कमजोर हुई कि वी विल बी अटैक्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है डिजीज का, बीमारी का। अब अभी के पीरियड में आप देखो कोरोना है और ये किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इवन ए हेल्दी पर्सन, a very good immunity person may also get affected through corona. It is highly, or you may say it is deadly infectious. ये टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। जरा सा टच हुआ और आपको हो जाएगा। तो you should use always this mask. I have mask today. I have kept it to tell you, please use mask while in the public place. Okay? If you are in the public place, then you please use mask. It will protect you. How it will protect you? Because by sneezing or by air or by any means, it may enter through our nostril. These are the openings through our mouth. So mouth or openings should be covered. अगर आप openings को covered रखते हैं, nasal passage को covered रखते हैं, तो you may get protected. So please use mask during this period. So microorganisms are the chief reason, main cause of various diseases. There are so many diseases like cholera, like tuberculosis, like viral infections, hepatitis, pox, chicken pox, or typhoid, that is bacterial infection. Fungal infections are also there. It may occur on the skin. So there are so many kinds of infections which occur through microorganisms. In the next video, I will tell you about various agents which may cause infection. They are treated as infection agents. Okay, like bacteria, like virus, fungus, etc. So these are two causes. Now let us see some more causes. There may be hereditary reason also. Suppose there is certain defect in gene or DNA. If there is defect in gene, defect in DNA, what happens? There in our body cells, there is deoxyribose nucleic acid, DNA, gene is there, chromosome is there. You have studied the structure of cell in class 7th, also in class 9th also you will study in detail. Then if there is any change in the chromosome, if there is any change in the DNA segment, it will lead to hereditary disorder. Okay, so this is also a reason. It is non-infectious. It is individual one. It will not infect the another. So hereditary diseases may be there. Heredity is also a cause for the you may say the diseases. So I had told you one reason as nutritional deficiency disorder, another reason as microbial infections, third reason is hereditary disorder. There is some more reason. Suppose during the increase in age, there may be certain malfunctioning of organ. Suppose kidney is not working properly. Suppose heart is not working properly. Or a person is having hypertension. Or a person is having diabetes. So these are reason of organ malfunctioning. So organ malfunctioning, or you may use the term as organic diseases. Organ malfunctioning or organic diseases are also the reason for the cause of diseases, and it occurs in the aged person also, and sometimes in young person also, or during the childhood also it may occur. There
are so many reasons for it. Okay, so this is also a major cause. Organic diseases may be there which occurs due to malfunctioning of organ. So dear students, I think you have understood it very well. In nutshell, there are important regions: nutritional deficiency, microorganism, heredity, as well as organic diseases. So please go through it. I will meet you again in my next lesson. Till then, please stay safe, stay at home, use mask as I told you, and use kadha also. Bye.